ट्रेडिंग इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिकेटर का प्रॉपर यूज़ करके हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसे कि 44 मूविंग एवरेज और MACD इंडिकेटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये भी एक सिंपल मूविंग एवरेज और इंडिकेटर का हिस्सा है। आज हम 5 बेस्ट इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कि शेयर की प्राइस कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी। देखा जाए तो बहुत से इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है और लोग 2022 में उसे यूज़ भी कर रहे हैं। अगर आप भी कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर का यूज़ कैसे करें ये जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर लोग एक ही टाइम पे 5 से 10 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बट चार्ट पे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने से आपको ट्रेडिंग के टाइम कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सभी इंडिकेटर का काम करने का तरीका अलग अलग है और एक टाइम पे अलग अलग इंडिकेशन मिलते हैं। उससे ट्रेडिंग के टाइम कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए आपको एट ए टाइम 2 से 3 इंडिकेटर ही यूज़ करने हैं, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं कि 2022 में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर कौन से हैं। सबसे पहला है सिंपल मूविंग एवरेज। ये सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको सिंपल वन लाइन के जैसे चार्ट पे दिखाई देगा, जो किसी भी स्टॉक के बंद होने वाले प्राइस को एक फिक्स टाइम के हिसाब से शो करता है। इससे आपको स्टॉक के पिछले प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इससे मार्केट में होने वाले एक्शन की परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे ट्रेड लेने में हेल्प होगी। सिंपल मूविंग एवरेज में हम 44 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। जब हम 44 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्टॉक बुलिश हो और 44 मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में चल रहा हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब हम 44 मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं चार्ट पे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब स्टॉक बुलिश होता है और 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस आने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज, 44 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज है। उसके बाद हमारा सेकंड इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है। इसका यूज़ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बॉलिंजर बैंड में एक सेंट्रल लाइन होती है जो सिंपल एवरेज से प्लॉट की जाती है। इसके अलावा और दो लाइन होती है जो सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ प्लॉट किया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यही टू स्टैंडर्ड डिवीजन बैंड क्रिएट करती है। जब मार्केट में कम वोलेटिलिटी होती है तो वो एक ही रेंज में होता है, और जब ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो आपको बैंड्स एक्सपांड होने लगते हैं। इससे बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो डेली टाइम फ्रेम की सेटिंग में है। जो आप अपर और लोअर बैंड्स देख सकते हैं वो एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। जब भी प्राइस एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ जाता है तो इसका मीनिंग यह होता है कि प्राइस सेंटर लाइन तक वापस आएगा। ट्रेडर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और बाय और सेल डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस लोअर बैंड तक आ जाता है तो ट्रेडर वहां बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस फिर से मूविंग एवरेज या अपर बैंड के तरफ जा सकता है, जहां पे वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि अपने रिस्क मिनिमाइज करने के लिए और ब्रेकडाउन से बचने के लिए ट्रेडर्स लोअर बैंड से नीचे एक स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते टाइम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। थर्ड इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यूज़ ये पता करने के लिए किया जाता है कि ये ट्रेंड कहाँ ख़त्म होगा। ये भी इंडिकेटर ओवरब्रॉट और ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है।
चलिए स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को चार्ट पे समझ लेते हैं। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को एक सेपरेट चार्ट पे प्लॉट किया जाता है और इसमें 2 लाइंस होती हैं। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर रेंज बाउंड होता है और उसकी रेंज 0 से 100 के बीच होती है। 80 से ज़्यादा की रीडिंग ओवरब्रॉड के लिए होती है और 20 से कम की रीडिंग ओवरसोल्ड के लिए होती है। माना जाता है कि 20 से नीचे रीडिंग होने पर वो एक ओवरसोल्ड जोन होता है और वहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलता। कई बार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लंबे समय तक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा और ओवरसोल्ड और ओवरब्रॉट एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सटेंडेड रह सकती हैं। उसके बाद फोर्थ इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। ये मूविंग एवरेज की तरह ही ट्रेंड को फॉलो करने वाला एक इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड का यूज़ करते हुए हमें 2 ज़रूरी पैरामीटर्स एंटर करने होते हैं। पहला है पीरियड मतलब नंबर ऑफ डेज और दूसरा है मल्टीप्लायर जो वैल्यू को रेफर करता है जिससे एवरेज टू रेंज मतलब ATR मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड चार्ट पे स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए एरो सिग्नल शो करता है। अभी तक का ये डायरेक्ट इंडिकेटर है जो रेड और ग्रीन एरो से बाय और सेल सिग्नल देता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सुपर ट्रेंड को स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और RSI इंडिकेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं जिससे सिग्नल की क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। ये देखना भी ज़रूरी है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर साइजवेज मार्केट में ख़राब परफॉर्म करता है, बहुत सारे गलत सिग्नल भी दे सकता है। सुपर ट्रेंड बाय और सेल सिग्नल कैसे देता है ये देख लेते हैं। आप चार्ट पे देख सकते हैं जब चार्ट पे ग्रीन एरो बना है वहाँ से स्टॉक ने अच्छा अप ट्रेंड बनाया है। वैसे ही जब सुपर ट्रेंड ने रेड एरो बनाया है वहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड के सिग्नल देख सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस चेंज के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करता है और इस इंडिकेटर से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है। RSI पैरामीटर में ज़्यादातर लोग 14 डेज का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। 30 से नीचे के RSI वैल्यू को ओवरसोल्ड माना जाता है। ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना होती है। सिमिलरली 70 के ऊपर के RSI वैल्यू को ओवरबॉट एरिया कहा जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना होती है। अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल और चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप हमारा चार्ट पैटर्न का वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें हमने डिटेल में रिवर्सल ट्रेंड और कंटिन्यूएशन ट्रेंड और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया है। अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि RSI का यूज़ करके हम किस तरीके से बाय और सेल कर सकते हैं। RSI में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 14 डेज़ की और हम उसे चेंज भी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ की जाती है। RSI इंडिकेटर चार्ट पे ओवरले नहीं होता, उसके लिए हमें चार्ट पे अलग चार्ट मिलेगा जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। RSI में 2 लाइन होती है 70 और 30। जब भी RSI इंडिकेटर 30 को क्रॉस कर देता है मतलब ओवरसोल्ड एरिया को क्रॉस कर देता है तो वहाँ पे बाय कर लेते हैं इन्वेस्टर और जब 70 को क्रॉस कर देता है तब इन्वेस्टर वहाँ पे सेल कर देते हैं। RSI इंडिकेटर पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं RSI को डिटेल में जानने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।